गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको अस्तर वाले 38 साइज ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। इस ब्लाउज का आगे का गला 6 इंच पे ओपन रखना है और पीछे का गला 10 इंच पे ओपन रखना है। बाजू एल्बो लेंथ तक रहेगा, पॉप स्लीव रहेगा। इस ब्लाउज की कटिंग हम बॉडी मेजरमेंट के फार्मूले से करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार बॉडी मेजरमेंट का फार्मूला समझ गए तो आपको किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ब्लाउज कटिंग का फार्मूला एक ही होता है, सिर्फ साइज अलग होता है। तो अगर आप वो एक बार फार्मूला समझ में आ गया तो आप किसी भी साइज के ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है और ये अस्तर है। ये कपड़ा है कितना हम आपको नाप के दिखा दे रहे हैं। ये 90 सेंटीमीटर है। इसमें सिर्फ बॉर्डर दिया है जिसको बाजू में रखेंगे, और चलिए इसको साइड में रखते हैं। और ये अस्तर है। अस्तर और मेन कपड़े पे हम पहले से प्रेस लगा रख लिए हैं, क्योंकि हमेशा प्रेस लगा के ही कटिंग करते हैं। प्रेस लगाने से दो फायदा रहता है। पहला तो अगर कपड़ा सिकुड़ा रहेगा तो सही हो जाएगा, और दूसरा ये कि कई कपड़ा ऐसे होते हैं वो धुलने के बाद सिकुड़ते हैं या फिर प्रेस लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा सिकुड़न आता है, तो ये प्रॉब्लम है उसमें से ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आप कपड़ा सिल देंगे बिना प्रेस की, अब उसमें जब प्रेस लगाने जाएंगे तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा, तो उससे फिनिशिंग ख़राब हो सकता है। तो देखिए ये अस्तर कितना है, 88 सेंटीमीटर है। और इसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। देखिए खुला वाला भाग बाहर की तरफ रखे हैं, बंद वाला भाग अपनी तरफ रखते हैं, क्योंकि इस ब्लाउज को आगे ओपन रखना है और बैक साइड पैक रखना है। हम कभी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो दोनों पार्ट की कटिंग अलग करते हैं। पहले बैक की कटिंग करके बताएंगे आपको, उसके बाद फ्रंट की कटिंग करेंगे। देखिए अस्तर को थोड़ा इधर कर ले रहे हैं। 3 इंची टेप को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और जितना लंबा आपको ब्लाउज बनाना रहता है उसमें 1 इंच प्लस कर लेते हैं। इस ब्लाउज को 14 पे रेडी करना है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए 15 पे हम मार्क लगाएंगे। 1 इंच प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ हाफ इंच शोल्डर में सिलाई जाता है और कमर में भी हाफ इंच सिलाई जाता है। यहाँ भी हम 15 पे मार्क लगा लेंगे। इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। ये आपको दिखाने के लिए डबल लाइन बनाए हैं, ताकि ये मार्जिन है आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये ऊपर वाली लाइन रहेगा तो भी काम चल जाएगा। इसकी वजह से देखिए शोल्डर का मार्किंग करेंगे तो शोल्डर 15 है, 15 का हाफ 7.5 होता है, तो 7.5 पे मार्क लगाएंगे। और जब भी गला डीप रहता है ब्लाउज का 10 से 10.5 इंच रहता है, तो हमें शोल्डर में कुछ माइनस करना होता है। तो इस ब्लाउज का गला 10.5 इंच पे ओपन है, तो इसमें से हम 2 इंच माइनस कर लेंगे। 2 इंच माइनस करने के बाद ये 5.5 इंच बचेगा। नीचे भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और जितना शोल्डर रहता है उतना ही आर्म होल को भी डाउन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और 5.5 इंच आर्म होल डाउन कर लेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए 10.5 पे गला रेडी करना है, ऊपर हाफ इंच छूट जाएगा। यहाँ से 10.5 पे मार्क लगाएंगे। 10.5 यहाँ पे आ रहा है। नेक ब्रॉड 7 इंच लेना है, तो 7 का जब हाफ करते हैं तो 3.5 होता है, तो 3.5 पे मार्क लगा लेंगे। शोल्डर के लिए 3 पे मार्क लगाएंगे और 2 सूट शोल्डर डाउन कर लेते हैं डीप नेक में। इसको इधर स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, गला गिरने की वजह से इस साइड डाउन करते हैं, लेकिन ये गलत है। तभी आप इस साइड अगर डाउन करेंगे तो आपके आर्म होल में यहाँ पे ब्रिंकल बनेगा और आपकी ब्लाउज की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। अगर आप गला टाइट बैठाएंगे तो आपका गला कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि हर किसी का बॉडी देखिएगा शोल्डर डाउन बाजू की तरफ होता है, ना कि गले की तरफ। इसके बाद से देखिए यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसमें गुलाई दे देंगे। होल की गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं इस तरह से। इसके सेंटर से स्टार्ट करते हैं और 1 इंच पे राउंड लेते हैं। इसके बाद अपर चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो अपर चेस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अपर चेस्ट 36 है और 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। आपका अपर चेस्ट जितना रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो देखिए 9 पे मार्क लगाएंगे। और जब गला 10 इंच रहता है तो 2 सूट माइनस होता है। 10 से 10.5 रहेगा तो यहाँ पे 2 सूट माइनस कर लेंगे। देखिए 2 सूट माइनस कर लेंगे। ये सभी साइज में कंपलसरी है। सभी साइज में अगर गला डीप रहेगा 10 से 10.5 रहेगा तो आपको 2 सूट माइनस करना है। इसके बाद हम 1.5 इंच लेते हैं मार्जिन के लिए। सेम यही फार्मूला कमर पे भी लागू होगा। जितना कमर रहता है उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए कमर 33 है और 33 का जब चौथाई भाग करते हैं तो 8.25 होता है, तो यहाँ पे 8.25 पे मार्क लगा लेंगे। और इसमें 1 इंच ले लेंगे डार्ट के लिए, 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन, सिलाई मार्जिन। ये मार्जिन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको स्ट्रेट कर लेंगे।
इसके बाद इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और इसका हाफ ले लेंगे। यहीं पे बैक का डाट आता है सेंटर पे। देखिए बैक का डाट हम 4.25 इंच तक लेंगे। ये जो गला जहाँ से रहता है उसी के लेवल में लेते हैं। इससे आप ऊपर 2 सूत जा सकते हैं, 2 सूत नीचे भी जा सकते हैं। और देखिए हाफ इंच इधर डाट में जाएगा और हाफ इंच इधर में जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंच माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस किए। और जब भी यहाँ पे 1 इंच माइनस होता है तो ये साइड लटक के नीचे जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.25 इंच ऊपर कर लेते हैं इस तरह से माइनस। अगर यहाँ पे माइनस आप नहीं करेंगे तो आप देखे होंगे जो लोग माइनस नहीं करते हैं तो बैक पे राउंड रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता है बैक वाला पार्ट। इस तरह से माइनस कर लेंगे तो बैक में पीठ पे एकदम ये स्ट्रेट आएगा। देखिए इस तरह से बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई। लेकिन हमें एक चीज़ अभी बाकी है, आर्म होल को राउंड नाप कर देख लेंगे कि हमें आर्म होल मिला कितना है। आर्म होल 16 है, 16 का हाफ करेंगे तो 8 होता है। तो देखिए हाफ इंच इधर मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के लिए और हाफ इंच इधर मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के लिए, और यहीं से आर्म होल को राउंड नाप कर देख लेंगे कि आर्म होल मिला कितना है। देखिए ये 8 इंच प्रॉपर आ जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर किसी का बॉडी इक्वल नहीं होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका बस्ट हैवी रहता है पर बाजू पतला रहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आर्म होल ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका बॉडी बहुत स्लिम रहता है लेकिन बाजू मोटा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आर्म होल कम पड़ जाता है। तो उसके लिए हम 2 सूत नीचे भी जा सकते हैं, 2 सूत ऊपर भी जा सकते हैं। और ये डाउन करने का फार्मूला है। तो जिसका बॉडी इक्वल रहेगा, मीडियम साइज का रहेगा, उसका ये फार्मूला परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा उसमें कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हाफ इंच मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग इस साइड से करेंगे। एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये शोल्डर लाइन हो जाएगा। और इस साइड भी हाफ इंच की दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जो फ्रंट में आई हुक रहता है ना, उसके लिए ये मार्जिन है। इसके बाद से जितना शोल्डर रहता है उसमें से 1 इंच माइनस कर लेते हैं। तो इसका शोल्डर 15 है, 15 से जब 1 इंच माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। और 14 का जब हाफ करेंगे तो 7 होगा। तो देखिए 7 पे मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट में 6 इंच डाउन करना है तो 1 इंच माइनस होता है शोल्डर में। 1 इंच जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 6 इंच बचेगा। और यहाँ पे हाफ इंच माइनस करेंगे तो 5.5 आएगा। तो यहाँ पे 5.5 पे मार्क लगाएंगे। बैक का शोल्डर हम 5.5 इंच डाउन किए थे, हाफ इंच और प्लस करके यहाँ पे हम 6 इंच पे डाउन करेंगे। ये सभी साइज के लिए है, सभी साइज में यही फार्मूला लागू होगा। साइज कोई भी हो आपको इसी फार्मूले को फॉलो करना है। इसका राउंड हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। देखिए बैक का राउंड 1 इंच पे लगाए थे, इसका 1.5 इंच पे लगाएंगे। ऐसे बैक का शोल्डर 3 इंच लिए थे, फ्रंट में भी 3 इंच लेंगे। आगे का गला 6 इंच डाउन रहेगा। नेक ब्रॉड 7 इंच भी रख सकते हैं, 6.5 भी रख सकते हैं। तो देखिए 7 रखेंगे तो 3.5 पे मार्क लगाएंगे और 6.5 रखेंगे तो 3.25 पे मार्क लगाएंगे। इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। इसकी भी गुलाई इस तरह से देंगे। गले की गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं। इसके बाद से डाट पॉइंट की मार्किंग करते हैं। तो देखिए डाट पॉइंट की मार्किंग हम 10.5 पे लगाएंगे और बेल्ट लेंथ 13.5 पे लेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए बस्ट का चौथा भाग लेते हैं। जितना बस्ट रहता है सीना उसका चौथा भाग लेते हैं। तो बस्ट 38 है, 38 का चौथा भाग 9.5 होगा। तो देखिए 9.5 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच इसमें भी लेते हैं मार्जिन। बैक में 1.5 इंच लिए थे तो फ्रंट में भी 1.5 इंच रहेगा और इसे सीधा स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये सिलाई लाइन हो जाएगा और ये कटिंग लाइन हो जाएगा। इसके बाद से देखिए सेंटर पॉइंट का मार्क हम 4.25 पे लगाएंगे। ये जो लाइन है यहाँ से 4.25 नापेंगे और नीचे भी सेम मार्किंग उठा लेंगे 4.25। एक यहाँ पे डाट आएगा और एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। देखिए चारों डाट को लगा ली हैं। एक इधर जाएगा आर्म होल साइड में और एक सेंटर में आएगा जहाँ पे बटन लगता है, और एक साइड में जाता है, एक नीचे आता है। बैक का अपर चेस्ट 9.25 था। तो देखिए यहाँ पे छोड़ेंगे 2 सूट और यहाँ से उसके बाद मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 9.25 पे मार्क लगाएंगे। बच रहा है कितना, 0.25 इंच बच रहा है। जो यहाँ पे बच रहा है उतना चौड़ा इस डाट को लेते हैं। तो ये डाट 0.25 इंच का आएगा।
देखिए फ्रंट का भी आर्म होल नाप कर देख लेंगे कि हमें कितना मिला है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और यहाँ से आर्म होल नापेंगे इस तरह से। देखिए ये 8 इंच यहाँ पे आ रहा है और ये ½ इंच हो जाएगा सिलाई। और यहाँ पे फ्रंट का भी आर्म होल 2 सूत डाउन करते हैं, तो यहाँ पे डाउन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी। वेस्ट का डाट 1.5 इंच का आएगा, 1.25 इंच इधर लेंगे और 1.25 इंच इधर लेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 से 1.25 इंच तक ऊपर जाते हैं इस तरह से राउंड में, और इस साइड भी ½ इंच ऊपर जाते हैं। अब देखिए बैक पार्ट को यहाँ पे रखेंगे। तो बेल्ट आपको डिसाइड करना है कि हमें कितना चौड़ा बेल्ट लगाना है। तो देखिए हम कम से कम 2.5 से 2.25 इंच चौड़ा बेल्ट लगाते हैं। तो अगर हम 2.5 इंच का बेल्ट यहाँ पे निकालेंगे तो ऊपर हमें कितना बच रहा है, 6.25 इंच बच रहा है और 2.5 इंच का बेल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 6.25 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो मिल रहा है इतना स्टार्ट की चौड़ाई आएगी और बेल्ट 2.5 इंच का लेना है। तो यहाँ पे हम 2.5 में ½ इंच प्लस कर लेंगे तो ये 3 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे। बेल्ट 2.5 इंच का रेडी करना है और जब ज्वाइंट होगा तो ½ इंच मार्जिन में जाता है, तो इसलिए हम 3 पे मार्किंग किए हैं। और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे। बेल्ट की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और देखिए नीचे ½ इंच मार्जिन ले लेंगे, यहाँ भी ये मार्जिन हो जाएगा। कमर 8.25 है, 8.25 पे मार्किंग कर लेंगे। ये 1.5 इंच हो जाएगा मार्जिन बेल्ट का। इसकी कटिंग यहाँ पे होगी बेल्ट की। और देखिए 2 सूत बाहर यहाँ पे मार्क लगाएंगे, 2 सूत बाहर यहाँ पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। सेंटर 2 सूत एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे ½ इंच का डाट लगाएंगे तो ये 2 सूत अंदर जाएगा और जब एक्स्ट्रा रहेगा तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से फ्रंट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। देखिए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए बेल्ट में यहाँ पे ½ इंच माइनस कर लेते हैं इस तरह से और शेप को इक्वल कर लेंगे। नीचे भी 2 सूत माइनस करते हैं। जहाँ पे सिलाई आएगा वहाँ पे कुटका लगा लेंगे इस तरह से। इस साइड भी कुटका लगा लेंगे। ये बेल्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में भी यहाँ से 2 सूत माइनस कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। जहाँ पे डाट आता है वहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग क्यों किए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हम ½ इंच का 1.25 इंच का डाट लगाएंगे इस तरह से, ये राउंड हो जाएगा ऐसे। अब देखिए हम इसको नाप के दिखा दे रहे हैं, अब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए डाट लगाने के बाद ये 8 इंच आ गया और ये आपका हो जाएगा मार्जिन। इस तरह से आर्म होल की कटिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा 1 सूत और अंदर छांट लेंगे ऐसे। अब ये डाट आएगा तो ये और नीचे लटक के आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डाट आएगा 1 इंच का। बाजू की कटिंग हम डायरेक्ट कपड़े पे करेंगे, क्योंकि पफ स्लीव बनाना है, उसमें अस्तर नहीं लगाना है। इसको साइड में रखेंगे। अब चलिए मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। मेन कपड़े को भी देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लिए हैं। फोल्ड वाला भाग अपने तरफ रखे हैं, यहीं से बैक को निकालेंगे। खुला वाला भाग बाहर की तरफ है और ये उल्टा साइड फोल्ड किए हैं। यहाँ से पहले बॉर्डर को निकाल लेंगे, ½ इंच मार्जिन लेके निकालेंगे। देखिए बैक को यहाँ से निकालेंगे और फ्रंट को यहाँ से निकालेंगे। ½ इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे मेन कपड़े की। देखिए बैक और फ्रंट दोनों निकल गया। अब इसको साइड में रख देंगे। 10 इंच तक कम से कम बाजू रेडी करना है। उसमें से 3 इंच का बॉर्डर निकल जाएगा। 10 में से जब 3 इंच माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा। 7 में 1 इंच हमें प्लस करना है मार्जिन के लिए। 8 इंच देख रहे हैं, ये 16 आ रहा है कि नहीं। देखिए 16 आ जा रहा है। बाजू आराम से निकल जाए इतने में। इसे भी ½ इंच का मार्जिन लेके कटिंग कर लेंगे ऐसे और इसको डबल कर लेंगे इस तरह से। देखिए 17 इंच है, 17 का ½ कर लेंगे और यहाँ से 4 इंच अंदर आएंगे इस तरह से। बाजू की चौड़ाई 8.5 इंच मिल रहा है, 7.5 इंच का बाजू निकलेगा। देखिए इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। ½ इंच अंदर आएंगे और यहाँ पे ½ इंच बाहर आएंगे और इस तरह से सेम में कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, नीचे भी 3.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, क्योंकि इतना में चुनट नहीं पड़ेगा। हम जो चुनट डालेंगे ये इतना में ही डालेंगे, ये जो उधर का हिस्सा है वो बिना चुनट का रहेगा। दोनों बाजू भी हो गया। अब बेल्ट की बारी है। देखिए बेल्ट कहाँ से निकलेगा, देख रहे हैं कहाँ से कपड़ा बचा है, वहाँ से हम बेल्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बचा है और यहाँ पे बचा है, और इतना चौड़ा बेल्ट निकालना है। देख रहे हैं कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, वहीं से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से बेल्ट निकल जाएगा और एक इसमें से हो जाएगा इस तरह से। तो दोनों बेल्ट भी हो गया। हमें जो थोड़ा बहुत बचा है बटन पट्टी निकल जाएगा, ये बॉर्डर है वो बाजू में लग जाएगा। इसमें डोरी लगा देंगे और इसका जो उसमें फ्लावर रहता है वो बना लेंगे। इस तरह से उतने ही कपड़े में पूरा एडजस्ट हो गया। ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।